सिलेबस, वो भी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। और ये जो सिलेबस है वो हमारे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का है, जो कि पटना डैट इज़ बिहार में इस्टेब्लिश है। और मुझे लगता है कि किसी भी कोर्स को पढ़ने से पहले या उसे कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले के लिए ये बिल्कुल ही एक नया कोर्स है, और उसके लिए मुझे लगता है सिलेबस को समझना, सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको पूरा आउटलुक पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यही है कि आप जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहता है। अगर आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो, मैं आपके लिए जूम कर दे रही हूँ, जो हमारा फर्स्ट ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर में टोटल 10 पेपर होते हैं आपके। ठीक है, ये आप देख रहे हो टोटल 10 पेपर होते हैं। इसमें से ये जो EPC 1 से लेके आप 3 तक देख रहे हो, ये इंटरनल होते हैं, डैट इज़ ये एग्ज़ाम आपके कॉलेज के अंदर ही होंगे। बाकी ये जो 7 पेपर बच रहे हैं, CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6 एंड PC7A, ये सातों पेपर का एग्ज़ाम आपका एक सेंटर दिया जाएगा, जो एक्सटर्नली एग्ज़ाम होगा किसी एक सेंटर पे, और वहाँ आपको ये पेपर देने होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो इसमें जो CC1 है, इसका मतलब होता है कोर्स कोड 1, और इसके टोटल 6 पेपर होते हैं कोर्स कोड में। और PC7A एक पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट होता है। जैसे आपने अगर ऑनर्स किया मैथमेटिक्स से या फिर साइंस से या फिर कंप्यूटर से, तो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हो, तो उसके लिए आपका एक अलग अलग सब्जेक्ट, जिनका जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है, वो उस सब्जेक्ट से उनका पैडागोजी सब्जेक्ट होता है। यहाँ आप देख रहे होगे पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो CC1, CC2 और CC3 डैट इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, ये जो पेपर है ये तीनों 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 300। इसके बाद CC4, CC5, CC6 एंड PC7A, ये सब 50 मार्क्स के होते हैं, और ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम होंगे। जितने भी 100 मार्क्स के पेपर है, उन सब का 20 मार्क्स इंटरनली दिया जाता है। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो ये देख लीजिए आप लोग, पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में इतने सारे सब्जेक्ट से आप पैडागोजी, यानी कि जिन्होंने भी ऑनर्स किया हुआ है जिस भी सब्जेक्ट से, वो बीएड अगर कर रहे हैं, तो उनके लिए ऑप्शन जो है वो इसी सारे सब्जेक्ट्स में अपनी टीचर के लिए एलिजिबल है। अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है तो उनका पैडागोजी ऑफ इंग्लिश होगा। अगर आपने हिंदी से ऑनर्स किया है तो आपके लिए पैडागोजी जो सब्जेक्ट होगा वो हिंदी का होगा। साइंस वाले के लिए फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस दो ऑप्शन है। जिन्होंने भी बायो से किया है वो बायोलॉजिकली साइंस लेंगे, और जिन्होंने मैथ से अगर या फिर फिजिक्स से या फिर केमिस्ट्री से किया है, उन लोग के लिए फिजिकल साइंस ही होगा। मैथमेटिक्स के लिए अलग है। ऐसे ही आप देख रहे हैं सारे सब्जेक्ट, टोटल 17 सब्जेक्ट है जिनके लिए आप कोर्स चुन सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मार्किंग स्कीम पे। तो मार्किंग स्कीम में क्या है कि जो भी सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का होता है, उसमें आपको 20 मार्क्स आपके इंटरनली दिए जाते हैं, वो भी इंटरनल टेस्ट से। हाफ ईयरली जैसे एग्ज़ाम होता है ना, वैसे ही इसमें भी सेमेस्टर हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा आपका, क्योंकि ये AQU ईयर वाइज ये कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज नहीं है। तो यहाँ पे आपके 10 मार्क्स इंटरनल टेस्ट से दिए जाएंगे, और 10 मार्क्स आपको असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो भी कुछ बनाने को दिया जाएगा उससे डिसाइड होगा। और ये जो मार्क्स हो गए टोटल 20 मार्क्स के, और ये जो 20 मार्क्स होते हैं, और ये जो है वो 100 मार्क्स के पेपर के लिए, डैट इज़ CC1, CC2 और CC3 के लिए। बाकी जो कोर्स ऑफ इंटरनल मार्क्स, यानी कि जो 50 मार्क्स के पेपर थे, उनके लिए 5 नंबर जो दिए जाएंगे वो इंटरनल टेस्ट से दिए जाएंगे, और 5 नंबर असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के, टोटल आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर अब आ जाते हैं आप, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग कोर्स है, इसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा कि आपको बच्चों को पढ़ाना क्या है। ठीक है, आपको इसमें सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन में उसके बारे में आपने नॉलेज ले रखा है।
तो अब आ जाते हैं, क्योंकि आपका ये ट्रेनिंग है तो आपको इसमें स्कूल इंटर्नशिप यानी कि स्कूल में पढ़ाने को दिया जाता है, और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए 4 वीक का ये टाइम पीरियड होता है। डैट इज़ आपको लगभग 1 मंथ आपको स्कूल में टाइम देना है, ठीक है। तो आपको जो टाइम देना है वो हर प्रत्येक दिन 5 घंटे का टाइम आपको स्कूल में देना है। और आप जब स्कूल इंटर्नशिप करोगे तो आपको स्कूल इंटर्नशिप का 50 मार्क्स दिया जाता है, ठीक है, इंटरनल, जो कि कॉलेज वाले देते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या बनाना होता है, कुछ प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स तैयार करने होते हैं एक तरह से। तो आपको स्कूल डायरी, आपने जो भी स्कूल में आज पढ़ाया है, क्या हुआ, कोई असेंबली हुई, कोई मीटिंग हुआ, कोई इवेंट हुआ, तो उन सब के बारे में मेंशन करना है। दूसरा जो है वो है स्कूल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड हाँ, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। दैट इज़ आपको क्लासरूम को ऑब्जर्व करना होता है, बेंच डेस्क ये सारी कुछ। तीसरा जो है स्कूल ऑब्जर्वेशन। चौथा है टीचर स्टूडेंट डायलॉग्स, यानी कि आप जब पढ़ा रहे हैं या फिर आप कोई गेम करवा रहे हो क्लास में, तो उसमें आपने क्या बोला, स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स था, वो सब कुछ मेंशन करना होता है। केस स्टडी, और 10 नंबर का होता है लर्निंग प्लान, और ये लर्निंग प्लान मुझे लगता है 50-60 बनाने होते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। लर्निंग प्लान आप लोग को उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि लर्निंग प्लान कैसे बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका मार्किंग स्कीम, जो कि आप स्कूल इंटर्नशिप में जो आप 1 महीना स्पेंड करने वाले हो, उसी टाइम पीरियड में आपको क्लास तो लेनी ही है, मतलब फर्स्ट ईयर वाले क्लास लेने नहीं होते, देखने होते हैं कि बाकी जो टीचर उस स्कूल के हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करके सीखना होता है। चलिए, तो अब आ जाते हैं, यहाँ आपको मार्किंग स्कीम का पूरा ओवरव्यू दिख रहा है, ये फर्स्ट ईयर वाले के लिए है। तो CC1, CC2, CC3, CC3 तक आप देख रहे हो कि ये टोटल 100 मार्क्स का है। उसके बाद CC4 से लेके आपको पूरा EPC3 तक, डेट इज जो इंटरनल का पेपर था, वो सारा 50 नंबर का ही है। तो जितने भी 100 मार्क्स के पेपर है, उनके लिए आपको 80 मार्क्स एक्सटर्नली जो आप पेपर पे लिख के आओगे रिटर्न, उसके बेसिस पे दिए जाएंगे, और 20 मार्क्स आपके कॉलेज के तरफ से इंटरनल, जो भी इंटरनल टेस्ट होगा, या आपने जो भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट आपको बनाने को दिया गया था, आपने जो भी सबमिट किया, उस बेसिस पे दिया जाएगा। बाकी इधर जो 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, वो भी जो एग्ज़ाम होंगे आपके किसी अदर सेंटर पे, होम सेंटर नहीं होगा, तो उसके लिए आपको 40 नंबर आपको उस पेपर के लिए दिया जाएगा जिस पे आपने लिखा है अपने आंसर, और 10 नंबर आपको इंटरनली कॉलेज के तरफ से दिया जाएगा। बाकी जो EPC1, EPC2 और EPC3, इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, इस ये तीनों पेपर जो है वो इंटरनल है, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपके कॉलेज के अंदर ही होगा, होम सेंटर, और इसके लिए 50-50 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से ही आप जितना भी लिखते हो उसके बेसिस पे आपको दिए जाएंगे, लेकिन ये कॉलेज वाले ही देते हैं। तो आपका टोटल जो फर्स्ट ईयर का मार्क्स होता है वो 650 मार्क्स का होता है। अब देख लेते हैं ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि आपका जो भी ओवरऑल रिज़ल्ट होगा, अगर आप 86% से ऊपर जाते हो तो आपको O ग्रेड दिया जाएगा। अगर आप 76 से 85 के बीच में आपका परसेंटेज है तो आप A+ दैट इज़ एक्सीलेंट माने जाओगे। 66 टू 75 अगर है तो A ग्रेड होगा आपका। 56 टू 65 है तो B ग्रेड समझा जाएगा, और 45 टू 55% है तो C डैट इज़ एवरेज माना जाएगा, और अगर आपका 45% से कम है तो B.Ed में ये फेल माना जाता है, डैट इज़ D ग्रेड। अब हर एक पेपर का पर्टिकुलर जो सिलेबस है उस पर हम लोग आते हैं, और देखो आपको बस सिलेबस ही कंसीडर करना है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो भी क्वेश्चन बनाती है वो सिलेबस के अंदर का ही होता है। अगर आप सिलेबस पूरा प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो CC1 है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसमें आपके 4 यूनिट होते हैं, तो हर एक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आप देख लीजिए अच्छे से। और हर एक क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं, 16 नंबर के।
तो हर एक यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर आपको करना ही पड़ेगा। इसमें 4 यूनिट है, आपको दिख रहे होंगे, पहला यूनिट, दूसरा ये रहा, तीसरा यूनिट और ये रहा चौथा, है ना। यहाँ पे आ जाते हैं कुछ रेफरेंस, यानी कि इन सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए उसके लिए कुछ रेफरेंस बुक दिए गए हैं। आप इन सब में से कोई भी एक बुक देख सकते हैं, क्योंकि आप बीएड कोर्स का देखोगे ना तो कोई भी यूनिवर्सिटी का जो पर्टिकुलर सिलेबस है, किसी एक बुक में आपको सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे। किसी बुक में कुछ टॉपिक होते हैं तो कुछ नहीं होते, तो अलग अलग बुक का आपको देखना पड़ेगा ही। सेकेंड जो पेपर है वो है आपका CC2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एडुकेशन। इसमें भी आपके 4 यूनिट है और 4 यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको करने ही होते हैं, तो आपको चारों यूनिट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें भी रेफरेंस बुक के लिस्ट दिए गए हैं। ये है आपका CC3 लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें भी आपके 4 यूनिट होंगे और चारों यूनिट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आपको अटैम्प्ट करना ही होता है। ये आ गया CC4, जिसके लिए आपको सिर्फ 50 नंबर का पेपर होता है, 40 से एक्सटर्नल और 10 इंटरनली मिलते हैं, और इसमें भी आपके 4 यूनिट हैं। लेकिन मुझे जैसा याद है कि मैं जिस कॉलेज से बीएड कर रही थी उसमें बस 2 ही यूनिट इस पेपर का कंसिडर किया गया था। 2 यूनिट को वो लोग कट ऑफ कर दिए हुए थे, उनका एक अलग ही थोड़ा सा इसे मिनिमाइज सिलेबस था। वैसे आप लोग अपने कॉलेज का जो भी पर्टिकुलर कॉलेज से आप अगर कर रहे हो जो कि AKU से एफिलिएटेड है, तो आप उससे मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं CC5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन बिल्कुल नहीं होता है, ये आप समझ लेना। ये अनुशासन नहीं है, ये डिसिप्लिन का मतलब एक कोर्स हो गया। जैसे हम लोग ऐसे कोर्स बोलते हैं बीएड में, डिसिप्लिन या फिर एडुकेशन एक जो आपका सेक्टर है, इसमें डिसिप्लिन का मतलब एक सब्जेक्ट होता है। डैट इज़ मैथमेटिक्स से आप कोई भी आप कोर्स कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन ही है, एक कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ अनुशासन नहीं पढ़ना आपको, आपको हर एक सब्जेक्ट दैट इज़ और हर एक कोर्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें बस 2 ही यूनिट है, क्योंकि ये 85 नंबर का पेपर है पूरा। CC6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये भी आपका 2 ही यूनिट का पेपर है, और आपको इसमें केवल 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 10-10 नंबर का, और 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप देख लो प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छे से कर लीजिए, और जिस यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं जिससे आप एक ही क्वेश्चन करना चाहते हो उसको उस हिसाब से आप मिनिमाइज़ करके प्रिपरेशन कर लो, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब जो पेडागोजी सब्जेक्ट है वो आपको ऐसे पेज नंबर वाइज दिया हुआ है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस पेज नंबर पे जाइए और उसका सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि मैं अब हर 17 आप सब्जेक्ट समझ रहे हो सबका सिलेबस दिखाऊंगी, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं यहीं पर रोक दे रही हूँ। वैसे इसका PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको जो भी सब्जेक्ट का देखना है आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप अगर गूगल पे भी सर्च करते हो सिलेबस ऑफ AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, तो आपको वहाँ भी इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।